हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल रीवा की बहू रेनू। तो मोबाइल में आज देखिए वीडियो धुंधला धुंधला समझ में आ रहा, क्योंकि मेरा बेटा वीडियो बना रहा था तो शायद कैमरा गंदा था, उसने साफ़ नहीं किया। बोला था मम्मी धुंधला आ रहा है। मुझे लगा कि क्यों आ रहा होगा, पता नहीं। फिर बाद में शूट हो गई थी वीडियो, तो आया था शूट। अब मोबाइल ऐसे घुमाया जा रहा। ठीक है, तो आज है सोमवती का व्रत। और सोमवती मतलब पीपल के पेड़ पे 108 की फेरी लगाते हैं। फेरी हम किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, पर होनी 108 ही चाहिए, चाहे चीज़ कुछ भी हो, अलग अलग चीज़ों से नहीं। एक चीज़ की 108 प्रदक्षिणा कहते हैं उसको। पीपल की पेड़ पर प्रदक्षिणा करते हैं तो वो 108 होता है। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। तो आज मैं आ गई थी, मतलब 2-3 दिन पहले बेटे की छुट्टी थी स्कूल की। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आ गए थे घर, मतलब मम्मी के यहाँ, मम्मी से मिलने। क्योंकि स्कूल की छुट्टियां रहती हैं तो मम्मियों को तो ताड़ रहती है कि बच्चों की छुट्टी हो तो हम जाएं। तो ये पूजा की सब तैयारी हो गई थी, आलता उलता लग गया था। अब ये है 108, तो 108 बिस्किट थी और ये था चॉकलेट, और ये पूजा की सब सामग्री थी। तो इसकी फेरी लगानी थी हम लोगों को, मैं थी, भाभी थी। अब ये था, पहुंच गई थी मैं चाची के घर। मेरे घर में नहीं लगती है, चाची के घर में मतलब बगल में लगती है। तो वहाँ फेरी लगा रहे थे। चाची लोग थी, बुआ थी, और बगल की लोग थी, मतलब भाभी थी मेरी, मैं थी, बहुत सारे लोग थे। तो ये पूजा की सब तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं चाची को कमर में तो प्रॉब्लम है तो पट्टा लगा था, तो बोल रही थी कि भाई मेरा वीडियो ना बनाओ, मेरे पट्टा लगा। तो लोग हंसे। हम बोले कोई बात नहीं, पूजा तो पूजा होती है, पूजा तो करना ही है। तो मुझे पहचान रहे होंगे, और मुझे पहचान रहे होंगे तो बताइएगा मैं कौन सी कलर की साड़ी पहनी हूँ, मैं कौन सी हूँ, तो बताइएगा ज़रूर। तो ये हम लोग सब लोग लगा रहे थे फेरी। और टाइम थोड़ा सा, एक तो इतनी ज़्यादा ठंडी, सब लोग तो स्वेटर पहने थे, मैं पहनी नहीं थी। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, ठंडी, थोड़ा थोड़ा धूप खिली थी, थोड़ा थोड़ा धूप नहीं भी थी, पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। मौसम, बारिश हुई है नहीं रहा, तो अचानक से मौसम बदल गया है। तो इस वजह से थी, सब लोग अपना अपना लगा रहे थे। मगर कोई बोल रहा था, कोई बोल भी नहीं रहा था, बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे। तो सब लोगों का एंजॉयमेंट चल रहा था, साथ में फेरी चल रही थी। तो ये होती है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या को सभी सुहागन स्त्रियाँ 108, ये पीपल का पेड़ छोटा सा है, नहीं जब बड़ा रहता है तो उसी में प्रदक्षिणा करते हैं 108। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन फेरी का महत्व है। व्रत उपवास का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, कोई कोई रहता है, कोई कोई नहीं भी रहता है, पर मेन इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो पति और घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए और पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो होप सो हर जगह होता हो, नहीं, पर हर जगह अपने अपने यहाँ का नियम अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ का तो ये है, तो यहाँ हम सभी लोग करते ही हैं। तो बस ऐसे ही रहा ठंडी में। तो बस ऐसे ही, मतलब मायके, मतलब एक दिन पहले ही मैं आई थी, तो उस दिन का ब्लॉग मुझे बनाना था, पर आने जाने में क्या रहता है, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, इतनी सारी तैयारियाँ रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती जिस हिसाब से इंसान सोचता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा तो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। पापा जी भी थे तो उधर घर से भी उधर नहीं हो पाया, और इधर आने में रात हो गई थी तो इधर भी ज़्यादा नहीं हो पाया। तो इस वजह से आने जाने का ज़्यादा ब्लॉग मेरा बनता नहीं है। तो ये हम लोगों की सोमवती पूजा हो ही गई थी। इसके बाद होगा कथा, और कथा होगी, इसके बाद हवन पूजा, तो इससे पूजा संपन्न होगी हवन आरती से। तो बस ऐसे ही करते हैं हम लोग। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। के वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, ये भगवान बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारे कुल का क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं बचा है। इस भरत वंश में केवल हम 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एक छत्र राज भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन भर
जीवन पर ही ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर ही अपनी संतति का विच्छेद देकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बताइए जिससे हमें चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से चिरंजीविनी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजन करें। गर्भ जिएगा जो तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रत राज नामक व्रत को मुझसे कहो। यह व्रत मृत्युलोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मृत्युलोक में इस व्रत को किया है? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजा कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजीवतीपुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही हृदय से बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती इसको भी रख दो, छोटे वाले को ले लो, इसको रख दो, मत फेंको ना। ए विभू, इसको भी रख दो और छोटा वाला ले लो, इसको जाओ रख दो। हाँ ये है छोटा वाला, ये है, ये यहाँ पे है छोटा वाला। रुक जाना, तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना। आ जाओ, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर नहीं जाना। वो खाने के लिए वो वेजिटेबल है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल है, सब्जी। यस, काहे की सब्जी है? ग्रेप नहीं है, तुम ही बता दो क्या है। नहीं, उसको ग्रेप नहीं बोलती। ग्रेप नहीं, नहीं बाबा, लौकी है।
लौकी है, लौकी। लौकी वाला टमाटर। लौकी वाला टमाटर। हाँ, ये तुमको टमाटर दिखता है? ये लौकी है। हाँ, लौकी है। हाँ, देख सकते हूँ। आराम से इसको लेके चलो, चलो, चलो हम भी चलो। हमारे स्लीपर कंपनी।